अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग ठीक होंगे और यकीनन अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे होंगे। जो कि करंटली सिचुएशन चल रही है एम्बेसी के हवाले से वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। फिर से उन्होंने पिछली मरतबा की तरह इस बार भी तो काफ़ी लेट ये लोग अपॉइंटमेंट दे रहे हैं वीज़ा इंटरव्यूज़ के रिलेटेड। तो ये वीडियो ख़ासतौर पर आप लोगों की नहीं है। आई कम्प्लीटली एग्री, बहुत सारे बच्चों का जो है इस बार एडमिशन हो चुका है इटली के अंदर और बहुत सारे ऐसे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर जिनका एडमिशन नहीं हुआ। तो अगर आपका नहीं हुआ और या फिर आप करंटली वेट कर रहे हो वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने लटकाया हुआ है एडमिशन की पब्लिश करने में, तो ख़ास तौर पर ये आपके नहीं है। पहले तो मैं आपको एक छोटा सा बताता चलूँ कि देखें, आई कम्प्लीटली एग्री, कराची एंड इस्लामाबाद कौंसलेट के अंदर करंटली वीज़ा अपॉइंटमेंट काफ़ी डिले का शिकार है। अब होता ये है कि बहुत सारे बच्चों को जब वीज़ा नहीं मिलता है, क्योंकि पिछली मरतबा ऐसा हुआ कि फ्रस्ट्रेटेड लोगों ने फिर क्या किया था, वहाँ पर एक प्रोटेस्ट की तैयारी की थी जो कि इंतहाई गलत तरीका है। आई कम्प्लीटली एग्री, आप लोग परेशान हैं, बट प्लीज़ इस तरीके की जो है ना अनस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन से गुरेज करें ताकि आप लोगों को मुस्तकबिल के अंदर वीज़ा मिलने के चांसेस में कोई मसला ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ था। पिछली मरतबा हुआ ही कि जब ये काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हुआ था कि भाई वीज़ा दो, क्योंकि पाकिस्तान में कोविड की सिचुएशन अच्छी हो चुकी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीज़ा मिलने में बहुत सारे बच्चों को ताख़ीर का सामना करना पड़ा और बहुत सारे बच्चों को जिनको सितंबर के अंदर क्लासेस शुरू हो गई थी उनको एक सेमेस्टर जो था वो यहाँ पर पढ़ना पड़ा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे भी मैंने पिछले साल देखे जिनको एडमिशन नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी, उन्होंने मेहनत करी। यूँ करी क्योंकि उनको पता था कि यार मैं जो हूँ यहाँ पर, अब मैं मज़ीद जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपने जो है टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, तो लिहाजा मैं शुरू से मेहनत करूँगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और दो मैं ऐसी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि अपनी इस काविश इस कोशिश से पीछे नहीं हटे। अब मैं आपको एक दो सिनेरियोज़ बताता हूँ क्या है। पिछले साल एक स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया था और इंस्टाग्राम के ज़रिए, और फिर उन्होंने मुझसे एज़ यूजुअल जो चीज़ें थी वो पूछी हैं। आई गाइड हर प्रॉपरली। उनका जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया के अंदर एडमिशन हो, लेकिन कुछ ऐसे वजूहत थे जिसकी वजह से उनका वीज़ा नहीं मिल पाया। वो कश्मकश में मुब्तला थी कि यार ये मैं अप्लाई करूँगी पाकिस्तान से, तो अभी देखो ज़रा इतने सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं, लिहाजा फ़ायदा क्या है इतना लंबा इंतज़ार करने से। उन्होंने अप्लाई किया टर्की के अंदर। टर्की में उन्होंने एक साल पढ़ा वहाँ पर। उससे पहले टर्की से पहले उन्होंने यूक्रेन के अंदर अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन की जो सिचुएशन थी वो आप जानते हो अच्छी तरीके से कि क्या हुआ है कि वहाँ पर अभी तक जंग चल रही है। तो खैर उन्होंने टर्की गई, टर्की जाकर उन्होंने एक साल पढ़ा, लेकिन फिर भी वो उनका जो दिल था, उनका जो विज़न था ना, वो इटली में ही फंसा हुआ था। तो उनको यूनिवर्सिटी पडोवा के अंदर एडमिशन मिला और फिर इज़मीर सिटी से उन्होंने अप्लाई कर दिया इटालियन स्टूडेंट वीज़ा की, जो कि 7 दिन के अंदर अंदर उनको रिसीव हो गया। मकसद कहने का ये है कि उनकी विज़न बिल्कुल सही तरीके से क्लियर थी। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। जो बजट, जो बैंक स्टेटमेंट उनकी शो लगाने वाली थी, उस पर फिनलैंड भी ओपन हो सकता था, उसमें यूके भी ओपन हो सकता था। यूके के लिए 50 लाख से भी ऊपर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और उनको वीज़ा सिर्फ 7 दिन के अंदर मिला, जो कि मुझे इतनी हैरत हो रही थी। और फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे थे तो किस तरीके से उन्होंने आपकी मदद की। तो उन्होंने कहा कि वो लोग रिजेक्शन नहीं करते हैं स्टूडेंट की वीज़ा को। और उन्होंने यहाँ तक ये मुझसे ये नहीं पूछा कि भाई आप टर्की के अंदर ऑलरेडी पढ़ रही हो तो भाई आप बाहर क्यों जा रही हो, क्या गारंटी है कि आप वहाँ पर भी पढ़ोगी। उन्होंने सिंपल वहाँ की जो एम्बेसी थी, कौंसलेट थी, उनसे बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करी। मज़ीद ये भी बताया गया कि अकोमोडेशन उन्होंने 1 महीने पहले बुक कर ली थी। ठीक है, जैसे कि सितंबर में अकोमोडेशन अगस्त में बुक कर ली थी, जबकि सितंबर की अकोमोडेशन होनी चाहिए थी। तो उसको भी करेक्ट करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स करेक्ट थे वो सारे उन्होंने करेक्ट हुआ और वीज़ा रिजेक्ट नहीं करा। दूसरी मैं एग्जांपल आपको दूंगा एक और स्टूडेंट की। उन्होंने भी पिछली मरतबा मुझे सितंबर के अंदर कांटेक्ट किया था। उनका एडमिशन नहीं हुआ था बदकिस्मती से, सब में रिजेक्शन हुआ था, लेकिन आज उनको यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो के अंदर एडमिशन मिल गया है। और तो और वो अपना यकीनन वीज़ा भी अप्लाई कर चुके होंगी। होपफुली मैं किसी दिन सक्सेस स्टोरी के ऊपर बनाऊंगा वीडियोस जिसकी वजह से थोड़ी सी आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ जाए। बात सारी ये है कि मेरे भाइयों, अगर तुम लोगों का एडमिशन नहीं हुआ तो प्लीज़ दिल छोटा मत करो। यकीनन अल्लाह ताला ने कोई ना कोई बेहतरी आपके नसीब में लिखी होगी। मार्क माय वर्ड्स। कभी कभार बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम लोग चाहने की कोशिश करते हैं, उनको अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाती। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्या पता वो तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता है कि इस वक्त जाना तुम्हारे लिए सही नहीं हो। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो रीजनल स्कॉलरशिप में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या पता अगली बार जब तुम लोग अप्लाई करोगे तो तुम्हारी पोजीशन जो होगी करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि तुम लोग अपनी जो जो गलतियाँ तुमने जो की थी इस साल
वो तुम उसको बहुत ईजीली करेक्ट, नलिफाइड और सही तरीके से पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर तुम लोग एडमिशन अप्लाई करोगे। मैं आपको इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को रिजेक्शन मिली है, आप लोगों की प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पर, प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से सबमिट करें। अब भी मुझे याद है 2020 के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बड़गामो के अंदर मैंने अप्लाई किया था। पहली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था मई के एंड के अंदर, लेकिन उसमें मेरी रिजेक्शन इस बात पर हुई कि वो कह रहे हैं कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट ऑफिशियल स्टैम्प नहीं होया हुआ, उस पर उन्होंने रिजेक्शन करा था। और फिर अगले साल जब मैंने अप्लाई किया तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि 7 ऑफर लेटर मिले। इस साल भी मैंने बहुत सारी जगहों पर अप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं इस बार भी नहीं जा रहा हूँ। किसी दिन बताऊँगा कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप नहीं करेक्ट कर रहे होते हो और फिर आप शिकवा शिकायत अल्लाह से करते हो। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। अपनी खामियों को पहले देखो, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करो। मैं देखो जब भी अप्लाई करता था किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो डॉक्यूमेंट्स की मैं 2 पेजेस लगाता था। एक तो फ्रंट पेज था और जो अटेस्टेशन उसके पीछे हुई भी होती थी ना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और HEC से, उसकी वजह से ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स पता चल जाया करते थे। मैं बहुत अच्छा लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखता था और लेटर ऑफ मोटिवेशन की आप देख सकते हो, यहाँ पर वीडियो है। तो मैं लेटर ऑफ मोटिवेशन में सिर्फ 4 चीज़ें मैं बताता था। पहले कि मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है। दूसरे स्टेप के अंदर मैंने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया। तीसरे मैं बताता था कि जो कोर्स पढ़ा रहे हैं ना, इसको पढ़ने के कौन पढ़ा रहा है। और आखिर में मैं ये बताता था इसको पढ़ने के बाद मैं अपने होम कंट्री जाकर क्या क्या कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद मेरे अंदर वो काबिलियत आ जाएगी जो कि मैं चाहता हूँ और ये मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं हमेशा लिखता था। और आखिरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दिया करता था। मैं जैसे कि अभी मैं आप ये फ्रंट कैमरा में देख रहा हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल हल्के से इस तरफ देख रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि मैं अपनी जो है वो आइज़ कहीं और देख रहा हूँ, विंडो के किसी और तरीके से। मैंने जब भी ऑनलाइन इंटरव्यू दिया, सिर्फ 2 इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे और बाकी जितनी भी ऑफर लेटर मिले थे उसमें इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसके अंदर मैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाता था, कोर्सेज़ जितने कंप्लीट किए, लिंक्डइन पर मैंने कौन कौन से कोर्सेज़, यूडेमी पर कौन कौन से किए। मज़ीद ये है कि मैं उसमें अपनी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स भी लगाता था, अपने जितने भी मुझे 1.5 साल के अंदर मुझे तकरीबन 12 परफॉर्मेंस बोनसेस मिले हैं, वो सारे के सारे मैंने एक PDF के अंदर कंबाइन करके उसको स्कैन किया और PDF में कंबाइन करके मैंने लगा दिया। ये मैं हमेशा करता था। मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स से बहुत ज़्यादा आपका वेटेज बढ़ जाता है, क्योंकि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप ये सारी चीज़ें लगा लो कंप्रेस करके तो क्या गलत है। मैं ये करता था। तो मैं इंटरव्यू के बारे में आपको बता रहा था, हमेशा मैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आंखों में आंखें डालकर, यानी कि कैमरे के अंदर फोकस करके मैं इंटरव्यू देता था। और उसके बाद होता ही ये था कि जब वो मेरे बॉडी लैंग्वेज और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और उसके साथ साथ मेरे कॉन्फिडेंस को देखते थे, तो उसके बाद वो उसी वक्त ही बता दिया करते थे कि येस यू हैव बीन सेलेक्टेड। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वरना मैं आपसे रिकॉर्डिंग भी शेयर करता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग फ़ौरन ही आप लोगों को बता देते हैं कि यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड ऑफर लेटर विल बी इशूड बाय माई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट विद इन 7 to 10 days। ये मुझे टाइम दिया जाता था। मैंने अब तक 7 मेरे पास ऑफर लेटर्स हैं। देखें, 2 यूनिवर्सिटी में सिना के हो गए, तीसरा हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो का, चौथा मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस का, 5वां मेरे पास जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो का, छठा मेरे पास जो है वो काफोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना, और 7वां मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका इस बार एडमिशन नहीं हुआ तो प्लीज़ डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे कीजिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छे तरीके से लिखना सीखिए। सिर्फ 4 चीज़ें वो लोग चाहिए होती हैं, बाकी आपका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, मैं तो ये कहूँगा 75% आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। और मज़ीद ये है कि देखो, मैं मानता हूँ टाइम वेस्ट हो रहा है, मुल्क की हालत बहुत ख़राब है ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है, और तो और ये है कि जो हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से जो तबाही मची है पूरे मुल्क भर में, और ये जो फूड शॉर्टेजेस और ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है, मैं मानता हूँ अच्छी तरीके से कि आप लोग जाना चाहते हो, आप लोग डेस्परेट हो जाने के लिए, लेकिन ऐसी डिसीजंस लेकर मत जाओ जिससे आपको रिग्रेट हो। मतलब कहने का ये है कि आप भागना तो चाहते हो, लेकिन खुदा न खास्ता सारी चीज़ें करने के बावजूद अगर आप वीज़ा के अंदर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्या होगा। व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए मैंने एक बंदे से बात करी थी, उसने बताया कि रिजेक्शन उसका सब कुछ अच्छा, उसने 25 लाख की स्टेटमेंट लगाई, यूनिवर्सिटी बरगामो के अंदर उसका एडमिशन हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीज़ा ने रिजेक्ट इस रीज़न पे किया था क्योंकि उस पर लिखा आ रहा था कि इलीगल तरीके से ये वहाँ पर स्लिप हो जाएगा। अभी भी वक्त है आपके पास, अपनी जो एप्लीकेशन है वो आप अच्छी तरीके से इम्प्रूव करें,
मेरे जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ टाइम रखूँ, आप लोगों की टाइमिंग की नहीं है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज के दिन, और इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में कोई सक्सेस स्टोरीज़ पब्लिश करूँगा, छोटा सा व्लॉग भी बनाएंगे और थोड़ा बहुत आपको बताएंगे एक ऐसी मशहूर कंट्री के बारे में जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देती है एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का भी खर्चा देती है और स्टाइपेंड भी देती है, और पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख 2.5 लाख रुपए के अंदर बैंक स्टेटमेंट शो करके आप बहुत इजीली वहाँ भी जा सकते हैं। तो स्टे ट्यून दोस्तों, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के अंदर। जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।